ऐसा कार्य किया जो बहुत ही नेक कार्य है महाराज, जिसमें हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। आप स्वयं अनुभव करें, इस 50 वर्ष में हमने ऐसा कौन सा दान दिया, कौन सा नेक काम किया महाराज, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, धुंधला दिखेगा, लगेगा कि हमने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे हमारा आत्मा संतुष्ट हो। आज ये भागवत की कथा हो रही है महाराज, इस भागवत की कथा में हमारे पटेल जी स्वयं गणना करेंगे कि हमने जीवन में यह पहला कार्य किया है जो सार्थक कार्य है महाराज। कितने इन्होंने धन कमाए होंगे, कितने पैसे कमाए होंगे, कितने आज यहाँ के जो खेती बाड़ी के जो गेहूं है, अन्न है महाराज, कितने गाये होंगे, कितने बेचे होंगे। कोई यदि सार्थक बता दे कि हमने इस वर्ष में इतना पैसा कमाया और उस पैसे का हमने सार्थक उपयोग किया महाराज, तो कहीं कुछ नजर नहीं आता। बस कमाए, एक 30 शर्ट आदमी अपने कमाई से नहीं ले सकता महाराज। इतनी मेहनत है किसानी में, हम भी किसान के बेटे हैं महाराज, जानते हैं। बस कमाए, आया गल्ला आया, छल्ली देख लिए और उसको लेके बेच दिए, बैंक में जमा कर दिए महाराज। रात दिन परेशान रहते हैं, बस वही खा लिए पेट भर, वही सार्थक किसान का है महाराज। सरकार भी लेता है 2 रुपए और बेचता है फिर 20 रुपए महाराज। आज किसान एड़ी चोटी की पसीना करता है महाराज, लेकिन उसे सही दाम प्राप्त नहीं होता। अब तो ठीक है, कृषि का जो इस समय यंत्र आ चुके हैं, आज की किसानी में कोई घाटा नहीं है महाराज। पहले तो बहुत रिस्क था खेती में, आज यदि मेहनत करो तो जरूर कुछ न कुछ तो प्राप्त होता है। पहले जब हम दैविक उसमें निर्भर थे तो कोई भरोसा नहीं था कि हम बीज फेंक आए वो आएगा कि नहीं आएगा। जिसके पास साधन सुविधा है, मेहनत करता है, तो निश्चित रूप से भगवान उसे देते हैं। आजकल कृषि तो अपने हाथ में है, यदि साधन सुविधा है तो उसमें घाटा नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत है महाराज। यदि कोई मेहनत करता है, यदि कोई किसान है, यदि उसके यहाँ अच्छा गेहूं है महाराज, तो उसकी उसमें खून पसीना मिला हुआ है। ये सबको, पड़ोसी को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं वो कहीं बो के और सिर्फ काट के ला के रख दिया है। आज एक गाय भैंस पालो भैया, तो उसमें समझ में आ जाता है कि 1 किलो दूध कैसे निकलता है। आज बाजार में जाते हैं, गली गली दूध बेचते हैं भैया, सबको पानी नजर आता है, उसमें उसका मेहनत नजर नहीं आता है, किस तरह मेहनत किया है अगला आदमी। अरे पानी तो अमृत है, कुछ न कुछ तो बाल्टी उल्टी धो के मिलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इतना सत्यवान है कि पूरा दूध प्योर। एक बार तो एक दूध वाला बेचारा गया, बहुत सत्यवान था वो, सोचा मैं भैया अपने धर्म कर्म में रहूंगा, मेरा दूध बिके चाहे न बिके, मैं एक बूंद पानी नहीं मिलाऊंगा। बेचारा वो दूध को पूरा बाजार घुमा लाया भैया, जे को देखे बस अंगूठी में डाले दूध, कहे भैया तोर बहुत गाढ़ दूध है, पाउडर मिलाए थे। बेचारा वो परेशान हो गया। जब वापस आया पसीना में एकदम तराबोर हो गया, एक ग्वाला फिर बोला भैया तुम गए थे पूरा डब्बा भर के ले आए, क्यों नहीं बिका? अरे बोला भैया मेरे दूध को कोई लेता ही नहीं है। बोले क्या समस्या है? बोलते हैं कि सब पाउडर ले आए। बोले ऐसा कर मेरे यहाँ से एक डब्बा ले आ। खाली डब्बा मंगाया, उस दूध को आधा आधा भरा, उसमें फिर पानी भर दिया। बोले अब जब तू बेच ले। गया भैया, सब दूध बिक गया। उसने सोचा कि बताओ घोर कलयुग है महाराज, आज उसको सत्य के पथ में चलना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है महाराज। इसलिए जैसा जमाना है, जैसा यह देश है, उस तरह भेष भी बनाना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ा है महाराज। आज हमें मिलावट खाने की आदत हो गई है। यदि शुद्ध दाल हम घर के, शुद्ध तेल घर के बेचने जाए महाराज मार्केट में, तो कोई इस तेल को लेगा ही नहीं। बोलेगा भैया कैसा कलर है तुम्हारा, तेल तो सही नहीं है। क्योंकि जो शुद्ध होता है ना, उसका शुद्ध की पहचान अलग ही होती है। और उसे में लिक्विड वगैरह क्या क्या मिला के एकदम राई का जो खुशबू होता है मिला दिए भैया, कितना अच्छा झाग वाला तेल है। वही हमारे लिए जहर है महाराज, क्योंकि मिलावट खाने की आदत है, चुगली करने की आदत है। कहां से हमारी बुद्धि इतना मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा? क्योंकि हम मिलावट खा रहे हैं, भक्षा भक्ष भोजन कर रहे हैं महाराज। जैसे कल हमने निवेदन किया, तो हम खेती करते हैं तो अपने खाने के लिए स्वयं मेहनत करें, उसी को खाएं हम। आज होता भी नहीं है, हमने स्वयं अनुभव किया। घर में हमारी थोड़ी सी बाड़ी है महाराज, उसमें हम सोचे इसमें खादा डलवे नहीं करेंगे। भाजी लाए, भाजी लगा दिए महाराज, वो भाजी उतना ही बड़ा रह गया। क्योंकि उसमें खादे नहीं डालना चाहते थे हम। अब उसके अंश में तो खाद पड़ा है, डीएपी पड़ा है,
अब जब तक हम उसमें डालेंगे नहीं तब तक कैसे उत्पादन होगा, मजबूरी में डालना पड़ा। जब डाले तो 8 दिन में पूरा भाजी भर गया महाराज। बोले देखिए सब कलयुगी भैया, आजकल पेड़ पौधे भी कलयुग से मिले जुले हैं, क्योंकि हम उस परिवेश में चल रहे हैं। आज उस परिवेश में चल चल कर हमारी आदत बन चुकी है। तो इस आदत को हमें सही मार्गदर्शन हमें सत्संग के माध्यम से ही मिलता है महाराज। यदि हम सत्संग अच्छे करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे हमारे मनोमस्तिष्क में, और जब हम अच्छे विचार मनोमस्तिष्क में जब होगा तो हमारी कृषि भी अच्छी होगी। आज जैविक खाद को बढ़ावा दे करके आप कृषि करें, उसमें बढ़िया उत्पादन करें, उसमें अपने घर परिवार का पालन पोषण करें, जिससे स्वस्थ रहे महाराज। क्योंकि उपाय है, यदि हम इस विवेक का सदुपयोग करते हैं तो हमें अनेक रास्ताएं प्रदान होती हैं, और यदि हमारी बुद्धि खराब है महाराज तो ये विवेक भी काम नहीं करता है। तो इसलिए सर्वप्रथम भगवान की भक्ति हम प्राप्त करें, भक्ति से हमें ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से वैराग्य मिलेगा। तो कल की कथा में हम सबने बताया था। तो निवेदन है, जब तक भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी तब तक मनोमस्तिष्क आपका ठीक नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति सबको अनिवार्य है। इस तरह राजा परीक्षित इधर उधर जाते हुए सभी से आग्रह करते हैं, और इसी से सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है खाने खवाने में। निद्रायाम हेति नक्त्यम व्यायेन चावावचः दिव्यम चार्थे हया राजन कुटुंब भरणे वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए महाराज। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च छन्दभवम्। मृत्यु से जो अभय रहना चाहता है वह माधव की शरण में जाए महाराज, और माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। जो माधव की शरण में, भगवान की शरण में आने के लिए क्या करें, तो कहते हैं श्रोतव्यम, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ करें महाराज। यह प्रथम सीढ़ी है, क्योंकि जब हम मंजिल को पाना चाहते हैं तो प्रथम सीढ़ी में अपना पैर रखते हैं, ये नहीं कि चोटी की सीढ़ी में रखें। भक्ति का प्रथम सीढ़ी है कि आप सत्संग को सुने, पहले किसी को ज्ञान बांटे नहीं, किसी की गुरु के शरण में जाएं और उनकी वाणी को आप गौर करें, सुने, तब आप ज्ञान दें। तो सर्वप्रथम क्या है, श्रोतव्य, सबसे पहले आप भगवान की महिमा को सुनना प्रारंभ करें। सुनने से फायदा क्या होगा, अरे जब सुनोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे, और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं है महाराज। क्योंकि जो भी पुस्तक होता है तो सबसे पहले परिचय होता है कि इस पुस्तक में क्या क्या लिखा है। मानस में देखिए, गीता में देखिए, भागवत में देखिए, जो महात्मा की कथा आती है, महात्मा मतलब महत्व होता है। सर्वप्रथम हम उस पुस्तक की, उस भगवान की, उस कृष्ण की लीला को हम पहले जाने, सुने। और कौन सुना सकता है, सच्चे सद्गुरु सुना सकते हैं और संत महात्मा सुना सकते हैं। यदि हम राम को जानेंगे नहीं तो हम में राम में कैसे लगाव होगा। कोई बता दिया कि महाराज राम तो इतने निष्ठुर थे कि अपने पत्नी को बताऊ त्याग दिया, ऐसे राम को हम कहाँ पूजा करें। अरे कृष्ण भगवान घर घर चोरी करते थे, कैसे कृष्ण को कैसे भजे। क्योंकि ये अधूरा ज्ञान है महाराज। जब तक आप पूर्ण ज्ञान नहीं पाओगे तब तक आपके जीवन में भक्ति उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो इसीलिए पहले हम किसी देवता के प्रति श्रद्धा रखें तो पहले उनके विषय में जाने कि आखिर भगवान ने माखन चोरी क्यों की, भगवान ने सीता जी को वन में क्यों त्यागा, उसका पीछे कारण क्या है महाराज। जब हम उस कारण को जानेंगे, जब हमारे मनो मस्तिष्क में उसके प्रति श्रद्धा होगी, तब भगवान राम से हमें प्रीत होगी, भगवान कृष्ण से हमें प्रीत होगी। बाल कृष्ण में आगे आएगा कि भगवान कृष्ण जो माखन चोरी करते थे और घर घर जाकर के दही चुराते थे, उसका कारण क्या था महाराज।
क्योंकि गोपियां जो नई नई बहू आई थी महाराज, वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाती थी महाराज। अब भगवान भी व्याकुल, क्योंकि भगवान भी भक्त से मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त भी व्याकुल रहे महाराज, भगवान को भी तड़प रहती है कि मैं कब जाके अपने भक्त से मिलूं। आज नई बहू जो आई थी गोप ग्वाली, तो उसमें कथा में आएगा कि गोप ग्वाले जो थे वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो सब भगवान के जो यहाँ पर लीला संवरण करने आए थे, वो सब वो देव तुल्य थे महाराज। वहाँ के गोप ग्वाले, पत्थर, पेड़ पौधे, वृंदावन धाम के, ब्रज धाम के तो सभी देवी देवता थे महाराज। तो आज कृष्ण को जब यह जिज्ञासा हुई कि मेरे भक्त जो गोपी आई हैं, नई नई आई हैं, वो मेरा दर्शन नहीं कर पाती है महाराज, तो दर्शन देने के उद्देश्य से घर घर भगवान ने माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया महाराज। तो जब तक हम इस लीला को जड़ से नहीं जानेंगे, तब तक हम कृष्ण के भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी। तो किसी को जानने आज हम पटेल जी से पहली बार 2-3 दिन से मिले हैं। पहले आए तो बता रहे थे भैया बहुत गुस्सैल हैं, भगवान थोड़ा बच के रहिएगा, हमको भी कई लोग बताए। तो इसलिए कि हमको जानकारी नहीं थी भैया, डर डर के बात करते थे। अब हमको गुरु बना लिए भैया, ये तो थोड़ा धाड़स हो गया कि हम तो उनके गुरु हो गए। फिर भी डर रहे थे कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये स्पष्ट वक्ता है महाराज, इनके मन में कोई कपट नहीं रहता। हम तो यह जान लिए हैं, यदि इनके मन में कोई चीज है, यदि ब्राह्मण के प्रति कोई गुस्सा है तो उसको गुस्सा को व्यक्त कर देंगे, मन में नहीं रखेंगे कि हम कहीं वक्त आएगा तो बताएंगे, तुरंत दे देते हैं महाराज। इनका स्वभाव ये है, और यही सच्चे पुरुष और पुरुषार्थी व्यक्ति की निशानी है कि मन में किसी बात का खटास न रखें, जो है तुरंत दे महाराज। यही हमारे पटेल जी के व्यक्तित्व की यही हम सराहना करते हैं। आज हम तीसरा दिन मुलाकात हुई, हम तो हमारे पिताजी का भी याददाश्त को ताजा कर दिए। हमारे पिताजी भी ऐसे स्पष्ट वक्ता थे, अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी छवि में हमारे पिताजी नजर आए, बहुत प्रभावित हुए कि हमारे पिताजी भी ऐसे स्पष्ट वक्ता थे। वो 12 गांव के सरपंच थे महाराज। आज उनकी प्रतिष्ठा से हमें जाने जाते हैं महाराज। ये तो सबका होता है, क्योंकि बाप के नाम से बेटा का होता है। बहुत कम भाग्यशाली बेटे ऐसे होते हैं कि बेटे के नाम से बाप जाने जाते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। हम उतने भाग्यशाली नहीं महाराज, हमारे पिताजी के नाम से हम अभी जाने जाते हैं। कभी जो कलेक्टर मिनिस्टर हुआ तो बोलते हैं कि ये उनके बेटे हैं, ये उनके बाप हैं। तो ऐसे बहुत कम भाग्यशाली होते हैं जो पिताजी बेटे के नाम से जाने जाते हैं। और प्रयास ये करना चाहिए कि बेटे के नाम से ही बाप जाना जाए, उस बाप का मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है महाराज। उसे इतना खुशी प्राप्त होती कि आज मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मास्टर बन गया, इतना साधु सन्यासी बन गया कि आज जाना जाता है कि ये उनके पुत्र हैं। प्रयास ये रहे कि हम अपने पिता को अपना नाम दें, ऐसा नाम रोशन करें। ऐसा नहीं कि किसी अपराध की श्रेणी में हम अपना नाम रोशन करें, क्योंकि वह पिता माता के लिए सबसे बड़ा दुखदाई घड़ी है कि यदि थाने में नाम लिख गया कि यह उसका बेटा है महाराज, इससे कोई दुनिया में दर्द उस पिता के लिए हो ही नहीं सकता। तो आग्रह करते हैं कि ऐसा कोई कार्य ही न करें जिससे कोर्ट कचहरी मुकदमा में हमारा नाम दर्ज हो तो ठाकुर जी के चरणों में हमारा नाम दर्ज हो। ऐसा प्रयास हो जिससे हमारा यह जीवन और ऊपर वाला जीवन सभी में हमारा सम्मान हो। ऐसा निवेदन हम सब करते हैं। आइए प्यारा भजन की ओर जुड़ते हैं, इसके बाद हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे उकान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, रंगी भक्ति में तेरे। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरे।
का तन है तेरा, मन और प्राण भी तेरे, मन भी प्राण भी तेरे, मन और प्राण तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवन मेरे। कृष्ण 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 रहे आत्मा मेरी, कृष्ण 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 रटे आत्मा मेरी। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण तेरी आरती तेरी, कान्हा तेरा रूप है अनुपम, मन को हरता जाए, मन को हरता जाए, मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियां तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए, तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरे। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे, प्रेम में रंगी भक्ति में तेरे। तुझ पे ओ कान्हा बलि बलि जाऊं, सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रयास तो यही होना चाहिए कि हमेशा हमारे हृदय में ठाकुर जी की स्मरण बनी रहे, जिससे हमारा यह भावसार बड़े ही भक्तिमय जीवन से बीतता हुआ हम ठाकुर जी के चरण शरण ग्रहण प्राप्त कर सकें। तो जब मृत्यु का भय होता है हर प्राणी को, तो भक्ति के मार्ग पर जाने का जो संकल्प लेता है उसी का जीवन सार्थक हो जाता है। आज बताया गया है कि भक्ति की जो प्रथम सीढ़ी है श्रोतव्यम कहा गया महाराज, कि जो भी जहां भी कथा हो बड़े भाव से आप सुनिए और उसको गहन अध्ययन करिए महाराज, क्योंकि जब तक आप उसका परिचय अच्छी तरह से नहीं जानते महाराज, आपके अंदर भावना में अंदर भक्ति जब तक जागृत नहीं होगी तब तक आपसे उनसे प्रीत नहीं होगी महाराज। तो आप सबसे पहले कथा को सुने। श्रोतव्य कीर्तवस्य स्मृतस्य वेताभ्ययम्। जो मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहे उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुनकर मन जब प्रभावित हो जाएगा महाराज, तो कीर्तव्य, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे वारी पर वर्णन करना
दूसरे स्थान पर है महाराज, सुनना पहले स्थान पर, क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है महाराज। इसलिए जब आपको जानकारी हो जाए ना कि हमारे ठाकुर जी इस तरह हैं, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस तरह थे, इस तरह हैं, जब आपको जानकारी होगी तभी आप दूसरों को सुनाएंगे। तो आप जब यदि दूसरों को सुनाएंगे महाराज तो आपको और पुण्य लाभ अर्जित होगा। ठाकुर जी की कृपा सबसे पहले आप पर बरसेगी, क्योंकि आपने भक्ति को जागृत कर लिया है। जिसके हृदय में महाराज भक्ति जागृत होता है ना, वही परमात्मा का चर्चा करता है। घर में बैठो तो ऐसे बिरले लोग होंगे जो भगवान की चर्चा करेंगे। वहां चुनाव हो रहा है, वहां खेल हो रहा है, फालतू के प्रपंच महाराज छेड़ कर बैठ जाते हैं। अरे जीतने हारने वाला कोई होगा, अरे बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, फलाने, उसी में उलझे रहते हैं महाराज। क्या लेना देना हमको, अपने हम शहडोल जिला को तो जानते नहीं है कौन कलेक्टर है, कौन मिनिस्टर है, बिहार और कहाँ उड़ीसा, और फालतू का समय व्यतीत करते हैं। और जो भक्त होते हैं महाराज वो भगवान की चर्चा छेड़ते हैं कि हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी ऐसे थे। आज हम रामायण को उठाकर देखें, एक एक चौपाई को हम अध्ययन करें महाराज। हमारा यदि जीवन को संवारना है तो मानस की पाठ करें महाराज। आज हर चौपाई में, हर शब्द में एक ऐसी सीख सीखी हुई है कि जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए। यदि हम मानस के पद चिन्हों पर चलें कि भाई भाई से कैसा मिला जाता है, और पुत्र पुत्र से कैसा मिला जाता है, पत्नी और पति से कैसे संबंध प्यार होते हैं, कैसे उन्हें मिला जाता है, कैसे उनके संबंध मधुर होते हैं, तो मानस से हम सीखें। आज एक एक चौपाई सीखने योग्य है, लेकिन मानस की बात नहीं करते, वही फालतू का परपंच करके अपना जीवन को हम नष्ट करते हैं महाराज। क्यों न करें, क्योंकि हमने कथा ना तो सुनी, ना तो जानी, ना तो चर्चा की महाराज। ऐसे आए, कथा में आए, हाँ भैया कार्ड दे गया है, चलो न जाएंगे तो फिर हमारे यहाँ नहीं आएगा। और आते भी हैं तो बढ़िया, इधर उधर देखे, यहाँ कमी है, यहाँ गद्दा कम बिछा है, प्रसाद नहीं, इसी में अपना दिमाग 3 घंटा खपाए महाराज। और क्या बोले क्या, उससे कोई लेना देना नहीं। यदि हम कथा में 1 घंटा भी आए तो यदि 5 मिनट भी समय लगा के सुने, और इतना सुन लिए कि हमें ज्यादा समय भगवान में बितानी चाहिए, बस इतना ही हमको ध्यान में रख के ही हम यहाँ से गए महाराज, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में सुधार होगा। और किस्सा कहानियां तो बहुत चुटकुल्ला है, हंसाने के तो यहाँ झड़ी लगी है महाराज, क्योंकि देखते हैं हंसाने का चुटकुल्ला तो बहुत कथाओं में सुनाया जाता है, नृत्य कराया जाता है, मनोरंजन कराया जाता है, और उसका कोई सार्थक उपयोग होता नहीं महाराज। आए, देखे, बढ़िया प्रसाद खाए, हलवा खाए, छाने झाड़ के चल दिए। ऐसे कथा न सुनाने वाले को पुण्य है, न सुनने वाले को। यदि आप कथा में आए हैं तो बड़े ध्यान से सुने, और यदि एक ही सीख ले गए कि हमें कुछ ना कुछ समय परमात्मा को समय देना पड़ेगा, क्योंकि सभी के लिए समय देते हैं हम, क्योंकि 1000 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, और लाख काम छोड़ के सर्वप्रथम स्नान करना चाहिए, और कई लाख काम छोड़ के महाराज भगवान का भजन करना चाहिए। तभी हमारा जिंदगी सार्थक है, तभी सार है। बाकी इस जीवन में समस्त कार्य बेकार है महाराज। तो उद्देश्य यही होना चाहिए, कथा हम श्रवण करें तो कुछ न कुछ यहाँ से लेकर जाएं और अपने जीवन में उतारें, तभी तो सार्थक हुआ हमारा आना। नहीं फालतू में 300 का पेट्रोल जला के आए, 1 ठो केला पाए महाराज, गाली दे के चल दिया, अरे 1 ठो केला प्रसाद दिया। अरे इतना मस्त आपको एक यदि मंत्र गठिया के ले गए कि आज से मैं जाऊंगा तो तुलसी का माला पहनूंगा, पहले खरीद के, चाहे 500 में मिले महाराज, पर तुलसी का गंठी माला कल से मैं पहनूंगा। और यदि समय मिला तो उसमें बढ़िया जो गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र का मैं जाप करूंगा, नहीं लिए हैं तो राम है राम का जाप करूंगा। कल से आप देखिए, परसों से आपके घर में सुधार निश्चित है महाराज। मैं इस व्यासपीठ से आपको वचन देता हूं कि आपके घर में ऐसा सुधार आपको नजर आएगा, तुरंत आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा। घर का आप रसोई शुद्ध कर लीजिए। कोई महिला यदि बिना नहाए चप्पल पहने जाती है, आप उसको बड़े प्रेम से कहिए कि आप स्नान करके इस रसोई में प्रवेश करें, चप्पल पहन के ना करें। और सभी जितने सदस्य हैं स्नान करके भगवान का भजन करके
कुछ नहीं तो हाथ जोड़कर भगवान से निवेदन करें, भगवान हमें सिर्फ भक्ति चाहिए, हमें भक्ति दीजिए, हम आपके शरण में, इतने पूजा करिए, कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। यदि समय है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, दुर्गा पाठ पढ़िए, गुरु जी का स्मरण करिए, जो भी आपके पास श्रद्धा है। यदि आप देवी देवता को नहीं मानते तो अपने माता पिता के ही पूजा करिए महाराज, उसे में आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज देखा जाए तो समस्त हमारे भारत देश में तो खासकर ये धर्म परिवर्तन हो रहे हैं महाराज। उन ऐसे नालायकों को हम इस ब्याज पीस से नालायक ही बोलेंगे, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि माने 33 कोटि प्रकार के देवता हैं महाराज। 33 लाख जैसे बोलते हैं, 33 लाख देवता नहीं है, 33 प्रकार के देवता हैं। और 33 प्रकार में कई करोड़ देवता आ जाते हैं। तो आप जो सबसे सरल देव समझे उन्हीं को आप पूजें। क्यों अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं, क्यों चद्दर उड़ाने जाते हैं, मरे का पूजा कर रहे हैं, कब्र की पूजा कर रहे हैं जा करके। अरे आप सच्चे भाव से, आपके गांव में यदि हनुमान जी का मंदिर है तो आप श्रद्धा से कभी आज तक न गए होंगे। और यदि कहीं बाहर जाना हुआ महाराज तो बड़े श्रद्धा भाव से जाते हैं, बढ़िया रिजर्वेशन करवाए, खाने पीने की व्यवस्था किए, बैंक से बढ़िया पैसा निकलवाए कि चकाचक वहाँ खाएंगे महाराज, एसी में जाएंगे और चढ़ाने उड़ाने के लिए बढ़िया ले जाते हैं चद्दर। आज बागेश्वर धाम के हनुमान जी कितने प्रसिद्ध हैं, क्योंकि हम बड़े भाव से जाते हैं, तैयारी के साथ जाते हैं। और हमारे बगल के मंदिर में हनुमान जी कई साल से विराज है महाराज, आज तक एक नरियर 5 रुपए के लड्डू लेके नहीं जाते हैं। अरे हमारे यहाँ के हनुमान जी तो है, बहुत दिन से देखा था। आप उसी भाव से तो जाइए, जैसे बागेश्वर धाम में जाते, क्या अलग अलग हनुमान जी हैं क्या? उनके माता पिता अलग है क्या? वही हनुमान जी हैं। हमारी जो भावना है वो अलग है महाराज, इसलिए हमें भाव नहीं मिलता है। यदि हम भाव से जाएंगे ना, क्योंकि हमारा भारत देश भाव प्रधान देश है। हम तो पेड़ पौधों में भगवान देखते हैं, पीपल में देखते हैं, बर में देखते हैं। आप देखते हैं कि बेलपत्र में साक्षात भगवान पधारे हुए हैं, पत्र पत्र में भगवान है महाराज। हम उस देश के वासी हैं। आज समस्त देवता भारत को ही क्यों चुने, यहाँ जन्म क्यों लिया? क्योंकि यहाँ कण कण पर भगवान है, पत्थर पत्थर में भगवान है महाराज। उस ऐसे धिक्कार प्रेमियों को तो हम धिक्कार ही कहेंगे, जो अन्य देवी देवताओं को अन्य उसमें जाकर के आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें धिक्कार है कि इतने अच्छे देव, इतने सरल देव हैं महाराज। भूत वामन भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं, चाहे 12 बजे रात 4 बाल्टी पानी डालो तब भी गुस्सा नहीं होते हैं। हमारे ऊपर कोई आधा गिलास पानी भी डर जाए तो हम खड़खड़ा के खड़े हो जाते हैं कि तुमको शर्म नहीं आई, ठंड पानी गर्म पानी डाल दी हमारे। अब भूत वामन भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं, कितने भी बाल्टी पानी डालो, कहीं कभी पानी डालो महाराज, वो कभी नाराज नहीं होते महाराज। एक सच्ची घटना याद आ गई, हमारे पिताजी हमको भेजे कि जाओ भैया, एक जजमान है हमारे, बहुत हमारे यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ कथा बाची आओ। छोटे से थे हम थे तो अपना झोरा झंडी उठाए, संग घड़ियाल लिए महाराज, कथा बाँचने बैठ गए हम। सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। कथा बाँचे बढ़िया, सब नारियल हो रहे, 3-4 ठो नारियल ऐसे चढ़ा था। बोले जजमान इस नारियल को ले फोड़ दो, तो हम मोली धागा पीछे से जजमान के बांध रहे थे। अब वो जजमान क्या किया कि बढ़िया नारियल उठाया, वो शंकर जी उसके चौरी में इतने बड़े बढ़िया पत्थर स्वरूप रखते हैं ना, वो शंकर जी रखे थे। वो अब उठा के शंकर जी वो नरियर में दमेश दिया महाराज। देखिए हम कहे अरे क्या हुआ? अरे बोले राम 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 राम, ये शंकर जी बताओ रखे हो, तुम इनसे नरियर फोड़ रहे हो। इतना हमें दुख लगा, लगता हमारे छाती में कोई पत्थर मारा। ऐसे सरल देव हमारे भूत भावन भोलेनाथ। मेरे को तो लगता है कोई दूसरा देवता होता तो वहीं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमको पटक दिए, बताओ इतना। तो वो बता रहे थे, कोई ऐसे थे वो पूजा पाठ में ज्यादा करना होगा श्रद्धा, वो चौरी में रख लेते हैं, पता नहीं ठोकने ठठाने के लिए, तो शंकर जी लगता है रखते थे, नारियल फोड़ने के लिए, कहीं खील गाड़ने के लिए। तो ऐसा श्रद्धा नहीं होना चाहिए। भी शंकर जी आप चौरी में रखे तो भगवान ही हैं, क्योंकि कण कण में पत्ते पत्ते में भगवान का निवास होता है। तो ऐसी भी भक्ति ना हो, ऐसे भी सरल स्वभाव के नहीं होने चाहिए। एक बार ऐसे कुछ ऐसे ख्याल आता है, बीच बीच में सुनाते जाते हैं। एक बार सर्पों ने हड़ताल कर दिया महाराज, कि बोले महाराज हमको ऐसा, आपने ऐसा योनि प्रदान कर दिया कि जो कोई भी हमको देखता है बस लाठी निकाला हमारे मस्तक को कूच के फेंक देता है।
ऐसी योनियों में क्या मतलब महाराज जीने से। तो नारद जी बोले बात तो सही कर रहे हो यार, पर हम तुमको चलो आज से वरदान दे रहे हैं, तुमको कोई नहीं मारेगा, बस अपना स्वभाव छोड़ दो, ये जो जहर सबके डसते हो जहर मर जाते, ये काम न करना भैया। बोले हम बिल्कुल न करेंगे महाराज, लेकिन हमारी भी समाज में श्रद्धा हो, भक्ति हो, सब लोग हमको पालें बढ़िया हैं, हम भी किसी के दरवाजे में बढ़िया रहें और बढ़िया पलंग वलंग में सोफा में चढ़े, हमारा भी शोभा बनते रहे। कोई देखता है चाहे जहर हो ना हो, बस पूछ के फेंक देता है। तो नारद जी बोले कि ठीक है, अब तुमको कोई नहीं मारेगा, हम चलो आज से सबको हम बताए दे रहे हैं भाई सांप को कोई नहीं मारना। अब सबको हल्ला हो गया कि सांप तो अब कोई क्यों नहीं काटेगा महाराज, सब बात फैल गई। अब सांप को जहां पाए कोई गले में लटका ले, कोई कमर में बांध ले, कोई बेल्ट लगा ले। अब सांप की भैया दुर्गति शुरू हो गई। एक लकड़हारे गई जंगल में, अब लकड़ी बढ़िया बोझा बनाई भैया। अब रस्सी तो घर से लेके आई नहीं, वहीं पे देखा बढ़िया दो करिया सांप पड़े थे जो विष वाले थे महाराज। उसको पकड़ के बढ़िया दोनों साइड से खींच खींच के उस लकड़ी का बोझा बनाया। अब सांप भैया छटपटा रहे थे, अरे अरे राम राम ये क्या हमने वरदान मांग लिया। अब बढ़िया गट्ठर को उस आदिवासी महिला ने बढ़िया लेकर अपने घर ले लाने लग गए। उसी समय नारद जी गुजरने लग गए और उस बोझ में बंधे हुए सांप ने नारद जी को कहा, अरे महाराज जी प्रणाम। देखे तो कौन प्रणाम कर रहा है, देखे तो रस्सी में काला सर्प ऐसे करे बंधा बेचारा खड़ा रहा। अरे राम राम राम, रखो 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 रखो, ये क्या कर रहे हो तुम। तो बोले महाराज ये जो आपने वरदान दिया हमारे लिए तो अभिशाप बराबर हुआ महाराज, बहुत कष्ट दे रहे मानव। तो नारद जी बोले भैया हम तुमको तो ये कहे थे कि डसना नहीं, लेकिन फुफकारने के मना किए थोड़ी किए थे, कम से कम फुफकार देते तो लोग डर जाते। तो फुफकारने भी तुम इतना सीध भी सही नहीं है इस जीवन में। आज इस मनुष्य योनि में इतना सीध सरल होना भी हमारे लिए अभिशाप के बराबर है महाराज। यदि कोई अच्छा सरल व्यक्ति हो गया तो उसे छोटे छोटे बच्चे सब प्रताड़ित करने लग जाते हैं। कि थोड़ा जीवन में कठोर भी होना चाहिए, थोड़ा सरल भी होना चाहिए, अब ज्यादा कठोर भी ना हो, क्योंकि कठोर चीज जानते टूट जाता है। तो स्वभाव में थोड़ा थोड़ा नम्रता भी रहे, थोड़ा कठोरता भी रहे, जिससे हमारा ऐसा कोई विचार, ऐसा कोई गाड़ी अटके ना, जिससे हम स्वतंत्र जीवन यापन कर सकें। महाराज कथा तो बहुत है, आइए हम कथा की ही बात करते रहेंगे, जिससे हम कथा को भी आगे बढ़ाते रहें। इस तरह भक्ति का जो मार्ग बताया गया, श्रोतव्यम कीर्तनम्यम, कीर्तन करें सुने और उसको अपने जीवन में उतारे। जब हम परीक्षित बोले महाराज मेरे तो 7 दिन ही हैं, मुझे क्या काम करना चाहिए। सुखदेव जी बोले 7 दिन कोई कम नहीं होते हैं परीक्षित, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की इस सत्ता से पर निश्चित हूँ, पर गोविंद के गुणानुवाद ही इतने सरस मधुर हैं कि राजर्षि परीक्षित उस निर्गुण सत्ता से मेरा चिंतन जबरदस्ती गोविंद के गुण को खींच लिया है। क्योंकि नारद जी देखते हैं जहां भी रहते हैं हमेशा भगवान का गुणानुवाद करते रहते हैं महाराज, और कहते हैं संसार में 2 ही आनंद है, एक विषयानंद और दूसरा ब्रह्मानंद महाराज। यदि जिसके हृदय में विषय वासना नहीं है महाराज, वो आनंद पूर्वक है, और जो ब्रह्म को मान लिया है, जो ब्रह्म को मानता है, भगवान को मानता है, वही सुखी है महाराज। इस तरह अनेकानेक कथाएं आती हैं और अनेक तरह की युक्ति परीक्षित को समस्त विद्वानों द्वारा दिया गया। इतने ऋषि मुनि बैठे थे कि परीक्षित ने प्रश्न किया तो मरने वाले को क्या करना चाहिए, सब एक दूसरे के मुख देख रहे थे। पर खोड़स वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित 7 दिन तो बहुत है, कल्याण करने वाले के लिए तो एक ही मुहूर्त पर्याप्त होता है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। जब कोई ढाढ़स देता है ना, कोई यदि घोर विपत्ति में फंस जाए और कोई अच्छा सज्जन पुरुष आ जाए, अरे क्यों घबराते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, भले चाहे पीछे से खसक जाए, लेकिन यदि बोल दे कि मैं हूं ना, तो उसका धाड़स हो जाता है कि अरे चलो मेरा कोई तो है। इस तरह जब कहा रे तुम्हारे पास तो 7 दिन है, यहाँ एक क्षण बहुत है यार, काहे तुम घबरा रहे हो, हम तुमको व्यवस्था बना रहे हैं।
तो परीक्षित ने बहुत बड़ा उनको ढाढ़स मिला और वह तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो जाएगा, कौन सा साधन करूंगा। पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत है, बल्कि एक मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित महाराज और बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो। यदि परमात्मा का ध्यान हम करना चाहते हैं तो उसके भी कुछ नियम है महाराज। ऐसे हम बैठ के पलथी मार के यदि राम राम जपे तो उसमें हमको संभव नहीं है। यदि परमात्मा को पाना होता है तो उसके भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। ऐसे सरल में सब चीज नहीं मिल जाता, खासकर भक्ति, क्योंकि भक्ति इतनी सस्ती नहीं है। ये कहा भी गया है, ये सबके बस की बात नहीं है। इसमें कई ऐसे जन्मों का पुण्यों का संग्रह होता है, मन के विकार को दूर करना होता है, तब हमें जाकर भक्ति प्राप्त होती है। तो इसमें कुछ नियम बताए हैं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। तो इसमें बताए परीक्षित सबसे पहले जितासन बनो, अपने आसन को जीतो। हम यदि 2 घंटा यदि कथा सुनते हैं तो कहीं ये पलथी, कहीं वो पलथी, कहीं ऊपरू, कहीं पैर फैलाए, तो सबसे पहले अपने आसन को जीतो। कम से कम 1 घंटा बैठने का प्रैक्टिस हमेशा करो, जिससे आप 1 घंटा बैठकर एक आसन में भगवान का नाम स्मरण करें। तो सर्वप्रथम आसन को हम जीते महाराज, और आसन को जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। जैसे आप ज्यादा टाइम तक बैठ सकते हैं, चाहे पैर मोड़े, चाहे हुकरू बैठे, चाहे कैसो बैठे, चाहे कुर्सी में बैठे, पर एक आसन होना चाहिए। और चाहे वज्रासन हो, चाहे पद्म आसन हो, सुख आसन होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना चाहिए महाराज, ऐसे नहीं झुक के कुबड़ा निकारे। कोई भी यदि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं गुरु जी का, हम जब कोई भी उपदेश सुनते हैं तो हमारा कमर की रीढ़ की हड्डी एकदम तनी रहनी चाहिए कि हम बिल्कुल योद्धा की बात तने हैं। फौज में देखते हैं ना, फौजी लोग ऐसे सीना निकाल के खड़े रहते हैं, बिल्कुल लगता है एकदम पहलवान, एकदम तैयार है। अब कोई ऐसे खड़े होगा तो पीछे से लाठी मारते हैं उनके जो सेना नायक होते हैं। तो पहले हमारा आसन एकदम शुद्ध होना चाहिए, एकदम मुस्तैद, कि हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं महाराज। हमने आज व्यासपीठ में जो बैठे हैं ना महाराज, ये कई जन्मों का पुण्यों का संग्रह है। हम भी रामायण गाते थे, भजन गाते थे, अभी भी गाते हैं। तो ऐसे बैठ बैठ के संतों के साथ भजन गाते थे, तो 4-4 घंटा 6-6 घंटा महाराज सब अपने बस में न कहीं उठते थे। आज देखिए कितने साधन तपस्या कर रहे हैं। ये सब पहली सीढ़ी है कि अपने आसन को जीते। कम से कम पलथी मार के घंटा 1.5 घंटा बैठे। पूजा करने बैठो तो पता नहीं कहाँ का मुंह फाड़ते हैं जब मुहाई आती है, क्योंकि आलस बहुत जल्दी आती है। यदि पूजा पाठ करें तो मन कहाँ चला जाता। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और हमारा मन बुढ़ार के शहडोल के बढ़िया 5 स्टार होटल में पहुंच गया। वहां का जलेबी, चमचम, रसगुल्ला दिख रहा है, पढ़ने बैठे हनुमान चालीसा। तो पहले आसन को जीतो, मन को जीतो, तब ना भक्ति प्राप्त होगी। और पूजा करने बैठो महाराज, हमें भी होता है, आज भी होता है, इतने हम ज्यादा वो नहीं है। हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो तो कहाँ कहाँ का दिमाग आता है महाराज। हमारे भी कमी है, तो इस कमी को हम दूर करने का प्रयास करते हैं कि ज्यादा ऐसे विचार ना आए। हनुमान जी हमें भक्ति प्रदान करें, जिससे हम आपके चरणों में शरणों में रहें। तो सबसे पहले क्या करें कि आसन को जीतें और रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठें, और तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुई और आंख बंद हुई कि घुटने दुखने लग जाते हैं महाराज, फिर कमर दुखने लग जाती है, पैर पसारने लगते हैं। इसलिए पहले जितासन, आसन को जीतना चाहिए। जित श्वासः, प्राणायाम का खूब अभ्यास करें। आज हमें प्राणायाम सबको जरूरी है। जैसे रामदेव बाबा जी बताते रहते हैं कि हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। ये हमारे हार्ट के लिए, हृदय के लिए और भक्ति के लिए बहुत जरूरी है। इसको हम बढ़िया समय से निकालकर हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से अपना शरीर स्थिर होता है, मन स्थिर होता है, दिमाग स्थिर होता है। तो आप
भक्ति के मार्ग पर जाने से पूर्व आसन जीतें और अपने श्वास भी जीतें, जिससे इधर उधर श्वास न बहक पाए, और प्राणायाम का खूब अभ्यास करें। श्वास का संबंध मन से है, श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुरंत शांत होता है। महाराज एक अनुभव किया होगा आपने, अरे हम तो हाँ बहुत बहक जाते हैं, पर कहने से रुकते नहीं भी है। दिमाग में कुछ ऐसे बात आ जाता है ना, तो लगता है तो उसको कहीं दे, क्योंकि कथा में बढ़ना होता है कि पाबंदी होती है। तो श्वास की बारी आई तो ध्यान आया कि देखिए जैसे आज झाड़ फूंक कराते हैं लोग ना, देखते हैं कि यदि बालक को यदि किसी को कुछ होता है कि जाओ भैया झड़ैया ले आओ, तो झाड़ने की यही रीजन है कि उस रोगी को लगता है कि मेरी कुछ उपचार हो रही है। ऐसे पत्ता से झाड़ते हैं ना, तो जब झाड़ते हैं तो उस रोगी का जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसकी गति धीरे धीरे सामान्य होने लग जाती है। तो वो श्वास जीतना कहलाता है। श्वास की जब स्थिति, शरीर की जब स्थिति बिगड़ती है तो श्वास ही तो विच्छेद होता है। श्वास में तो गड़बड़ी, बीपी बढ़ गया, क्या है ये श्वास का बढ़ना हो गया। और जब बीपी वही तो है, सांस जब बढ़ने लग जाती है तब शरीर में उथल पुथल हुआ महाराज, कहीं ब्रेन हेमरेज, कहीं पता नहीं क्या क्या आजकल बीमारी हो रही है। तो हमारा अनुलोम विलोम श्वास में हमारी कोई नियंत्रण नहीं है। भक्षा भक्ष भोजन कर रहे हैं, आके सो गए महाराज, अब वो पेट में खाया है बढ़िया मसाला और क्या क्या और सब होता है ना, बारात में खवाते हैं, तो उसको खाए महाराज, और हमने आसन को जीता नहीं, श्वास को जीता नहीं, और भक्षा भक्ष भोजन करके महाराज हमने अनेकानेक बीमारियों को पाल लिया है। ऐसे करके हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारे संगीत कलाकार हैं परम सम्मानीय श्री राम लखन शर्मा जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है पटेल परिवार की ओर से। बहुत अच्छा भजन गाते हैं, अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से भजन सुनाएंगे आपको। ये हमारे ग्राम बरतरा से आए हुए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर, क्योंकि कथा भी थोड़ा बहुत पीछे भी है, उसको हम मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भक्ति का बात छिड़ी हुई है। तो भक्ति हमें प्राप्त होता है जित आसन से, श्वास जीतने से और अपने मन को नियंत्रण करने से। उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है महाराज, क्योंकि क्रोध जो होता है वो सर्वप्रथम सबके ऊपर हावी होता है, और क्रोध जो होता है वही पाप का कारण बनता है। तो अपने तीसरे चरण में आते हैं, अपने क्रोध को शांत करें। ऐसा नहीं हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ गए, कोई नाती आके कोई पानी गिरा दिया तो हनुमान चालीसा छोड़ के उसके कनमुर्री ऐंठने लग गए, क्योंकि क्रोध हमारे में हावी है। ये काम बाद में भी हो सकता है, अरे हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे तो बढ़िया ध्यान से पढ़ो। अब पूजा के दौरान क्रोध तो आता ही है। भोजन यदि मान लो ना बना हो, खेत से आए हो आप 2 बजे, हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे और उधर से कह दिए भैया अभी अब दाल नहीं बना है, तो देखिए क्रोध का पारा। तो क्रोध को पहले जीते तभी भक्ति प्राप्त होगी। और कहते हैं कि इसलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम बलम परम, भागवत में कहा गया है प्राणायाम से बड़ा बल है, प्राणायाम में बहुत बल है। तीसरी बात बताई, जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ, अपने इंद्रियों को अपने बस में करो महाराज। जब आप पूजा पाठ में बैठो तो अपने समस्त इंद्रियों को अपने बस में करो, अपने मन को बस में करो, अपने हाथ पैर को बस में करो, अपने जीवा को बस में करो, तभी भक्ति हमें प्राप्त होगी। अहमे को न मे कश्चनि नाम हन्मस कश्चितः, न ते पश्यामि यस्याहं तना पश्यमि यो मम। इस तरह संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं है जिसका मैं ना हो सकूं। शरणागति उसको ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता होती है महाराज। यदि हम भक्ति को पाना चाहते हैं तो इन बातों को हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ध्येयं सदा परि भवघ्नं विष्टदोहम्,
तीर्था स्फेदम शिव विरंचिनतम शरणम। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी समर्थ श्री रामचंद्र जी की शरण में गए। जो शरण में आता है वह सीधे लंकेश्वर हो गए। लंकेश्वर हुए थे क्योंकि जब विभीषण भगवान के शरण में गए, जब पूरा राम रावण युद्ध हुआ तो आखिर विभीषण को तो लंका का राज दिया गया महाराज। तो जो भगवान का शरण ग्रहण करता है, चरण ग्रहण करता है महाराज, उसे अंत में विजय प्राप्त तो होती है। आज समूल जब रावण का पूरा परिकर नष्ट हो गया, विभीषण महाराज जी जब चरण शरण ग्रहण नहीं किए होते महाराज, तो आज भी उनकी यही गति होती। भगवान के चरण में जाकर समय से पहले उन्होंने चरण शरण ग्रहण किया महाराज। आज वे लंका के अधिपति माने जाते हैं। आज उन्हें बड़े सम्मान से विभीषण जी को याद किया जाता है। इस तरह महाराज भागवत में अनेकानेक ऐसे विचारों का निरूपण किया गया। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखें। ये इंद्रिया रूपी घोड़े हमारे अनुसार चले, हम इनके अनुसार ना चले महाराज। अतः जितेंद्रिया हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म रूप का जो स्थूल में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करो और देखो आपको निश्चित रूप से भक्ति प्राप्त होगी महाराज। इस तरह भक्ति का अनेकानेक उदाहरण देते हुए परीक्षित जी को समझा रहे हैं। क्योंकि 7 दिन में जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई हो तो तैयारी तो करना होता है महाराज। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल रूप को ध्यान की विधि बतलाई। तदुपरांत सद्यो मुक्ति के क्रम मुक्ति का मार्ग बतलाया। जो ब्रह्म लोक के सुखों को भोग करना चाहते हैं वह अपने सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोक को गमन करते हैं, और जो केवल उस परम तत्व को ही प्राप्त करना चाहते हैं वह इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके अपनी विशुद्ध आत्मा को परमात्मा में विलीन करते हैं। किस कामना से किस देवता का पूजन करना चाहिए इसमें भी कुछ बताया गया है। जैसे सब आजकल स्वार्थ तो छिपा हुआ है महाराज। कोई भी हम यदि एक लोटा जल भोले बाबा में चढ़ाते हैं तो उसमें भी स्वार्थ छिपा हुआ है। एक लोटा जल चढ़ाए और कम से कम 10,000 का लिस्ट भगवान भोलेनाथ को पकड़ा देते हैं। महाराज हम आपके ऊपर जल चढ़ा रहे हैं, हो सके तो हमारी बेटी का शादी बढ़िया जगह में करवा देना, बढ़िया बहू हमको मिलवा देना महाराज, हमारी लॉटरी लगवा देना, हमारा बढ़िया महल बन जाए। अब लोटा में जा रहे हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र छोड़ के महाराज अपनी कामनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में कहते हैं महाराज हम भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसे में भक्ति प्राप्त होगी तो किस कामना को हम रखते हुए किस देवता का पूजन करें इसमें भी बताया गया है। और वह सब सुखदेव भगवान बतलाते हैं। यदि अन्न की कामना है तो अदिति माँ की उपासना करो, और रूप की कामना करना है तो गंधर्वों की उपासना करो, विद्या की कामना करना है तो माँ सरस्वती और भोले बाबा की उपासना करो, दाम्पत्य जीवन चाहते हो तो माता भवानी की सेवा करो, और इसके विपरीत यदि कुछ ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करो। यदि आपको भगवत भक्ति प्राप्त करनी है तो नारायण की भक्ति प्राप्त करो, इसके लिए कोई कामना की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज यह कथा हो रही है महाराज, यह भगवत भक्ति प्राप्त के लिए हो रही है। क्योंकि जब कथा किसी कामना के उद्देश्य से किया जाए तो उसमें मुहूर्त की आवश्यकता होती है, और यदि किसी की कामना नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति को यदि हम चाहते हैं तो उसमें किसी की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। जब मन पड़े तब आप कथा सुनो, जब मन पड़े आप तब पूजा करो। यदि भगवान की भक्ति आपके हृदय में हो गई महाराज तो निश्चित रूप से सभी मनोकामना आपकी पूर्ण होती जाएगी। तो भगवान से हम भगवान की भक्ति मांगे, भगवान की शक्ति ना मांगे, ना उसे धन मांगे, ना जन मांगे। यदि भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो गई तो निश्चित रूप से सब हमारा सार्थक ही होगा, सब ही अच्छे काम होंगे। तो यह कामना रहे कि भगवान की भक्ति रहे और नारायण की उपासना हमेशा होता रहे।
अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि त्रिव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम मानव मात्र तो परमात्मा प्रभु श्री नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही उपासना के लिए मिला है। जो मानव तन पाकर की भी प्रभु की आराधना उपासना नहीं करता वह मानव पशु के समान है महाराज, क्योंकि इस क्षण की कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या हो सकता है। आज हम हैं कल नहीं हैं, तो ऐसी कामना के साथ हम यह रहे कि हमारा कोई भरोसा नहीं है। आइए एक प्यारा भजन, इसके बाद हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग से मनुज तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। खाने कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। कमाने में आयु गवाई, खाने कमाने में आयु गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी। श्री राधे जय हो। राधे संसार सागर में जीवन की नैया, संसार सागर में जीवन की नैया। है पतवार
सतगुरु खेवैया है पतवार सत्कर्म सतगुरु खेवैया। माया के चक्कर में माया के चक्कर में फंस करके हमने जीवन की नैया बेकार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दी। कड़े भाग से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग से ये मनुष्य तन मिला है। गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी, गवाते गवाते उम्र पार कर दी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। इस प्रकार महाराज बड़ा ही सुंदर उपदेश भक्ति के मार्ग में चलने का जो आज सब भागवत भगवान के द्वारा मिला, आज मानव अपने आप को धन्य महसूस करता है महाराज कि हमें ऐसे ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो संतों ने भगवत शरणागति की इस एकमात्र उपाय बतलाया कि अब भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। कोई कहता है शुद्ध पवित्र आचार विचार से रहो तो भगवान बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, पर भगवान की कृपा तो बहेलिया के ऊपर भी हुई जिसका आचरण कहीं भी ठीक नहीं हुआ। कथा आती है महाराज की एक बहेलिया को भगवान का दर्शन हुआ तो कहते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छे कर्म भी करो। तो भगवान बहेलिया पर भी तो कर्म किया, उसका दुष्कर्म था लेकिन उसे भी भगवान प्राप्त हुए। पर भगवान तो बहेलिए के ऊपर भी कृपा किया जिसका आचरण कहीं भी ठीक नहीं था। कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो अभी बच्चे हैं, ये काम बुढ़े का है। बुढ़े बुजुर्ग लोग बैठे बैठे भजन करते हैं, बुढ़ों पर भगवान की कृपा होती है। तो ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था महाराज, क्योंकि भगवान की भक्ति का कोई उम्र नहीं होता। आज हमें दिशाहीन किया जाता है कि जब हम सयाने हो जाएंगे महाराज तब भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है महाराज। बुढ़ापा किसी को पता नहीं चलता कि बुढ़ापा कब आ गया। कोई कह दे कि हम बता दे कि हमको 2022 में बुढ़ापा आया था कि 2020 में आया था, कोई बता दे। क्योंकि बुढ़ापा कब आता है किसी को पता ही नहीं चलता महाराज। सब कुछ पता चलता है, जन्म का पता, विवाह का पता, बालक नाती कब हुआ सबका पता, लेकिन बुढ़ापा कब आ गई किसी को पता नहीं। आज हम यदि सोचें कि बुढ़ापे में महाराज हम भजन करेंगे, कोई लड़का बढ़िया चंदन बंदन लगा के पूजा कंठी माला करता है तो लोग कहते हैं सयाने अरे तो बुढ़ा हो गया क्या, पूजा करने लग गया। तो ऐसे तो संस्कार आज दे रहे हैं महाराज। कोई चंदन नहीं लगाना चाहता, कोई कंठी माला नहीं पहनना चाहता, कोई मौली नहीं, कोई शिखा नहीं रखना चाहता महाराज, क्योंकि हमको सबको पोंगा पंडित ढोंगी कहेंगे, यह डर बना रहता है। आज बताइए इतनी मानसिकता खराब हो रही है पूजा के प्रति, श्रद्धा के प्रति, तो हमारे देश का कैसे कल्याण हो सकता है। आज हम सब दिशा होते जा रहे हैं, दिशाहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि धर्म से यदि हम पथ भ्रष्ट हुए महाराज तो हमारा पतन निश्चित है। क्योंकि धर्म ही रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षा, क्योंकि जहां धर्म का रक्षा होता है वहीं मानव सुरक्षित है। और यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करें तो अपने घर के अंदर भी हम सुरक्षित नहीं है महाराज। इस तरह कहते हैं कि यह बुढ़ों का काम है। ध्रुव जी महाराज तो 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किया था, अतः अवस्था का भी कोई प्रतिबंध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं हैं, भगवान के बारे में तो विद्वान लोग ही जानते हैं, उन्हीं को वह मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है। एक जो गजेंद्र था, कथा आती है महाराज कि जो गजेंद्र था वो भी गोविंद के प्रति पूर्वक एक पुष्प प्रदान कर दिया था, उसी पर दौड़े चले आए थे महाराज, क्योंकि वह हाथी था, वह जानवर था, वह एक स्तुति किया महाराज, भगवान वहां भी आ गए।
तो भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए पढ़ाई भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप अंगूठा छाप हैं तब भी आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और आपको भगवान का दर्शन भी हो सकता है, हो सके, क्योंकि इस कलिकाल में तो दर्शन संभव नहीं है महाराज। यदि हम किसी वृक्ष को ही देवता मान लें, सूर्य देवता प्रत्यक्ष देव है महाराज, क्योंकि देवताओं में सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, पृथ्वी मैया, जल, वायु, कितने देव जो प्रत्यक्ष हैं। और क्या क्या प्रमाण दें कि भगवान नहीं है। जब बारिश होती है महाराज तो देखते हो कितना तेज से जब गर्जन होता है तो उसकी कोई सत्ता का कोई मालिक होगा कौन? आखिर इतना तेज से जब गर्जन होता है, तड़ित चालक होती है, इतनी बारिश होती है, तो कौन करता है ये सब? किसी में सामर्थ्य है ऐसा करने में? कहते हैं भगवान कहाँ है, हमको दिखाइए। अरे प्रत्यक्ष भगवान इतना अच्छा बारिश करते हैं, अपने समय में आते हैं। कोई तो सत्ता है जो इस सत्ता को चला रहा है, वही तो परमात्मा है। शीतल वायु जो प्रदान हो रही है वही तो परमात्मा है, वही तो ईश्वर है। आज पवन देवता, अभी कोरोना काल में देखिए कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई, कितना निःशुल्क हमें सब चीज प्राप्त हो रहा है। आज कहते हैं कि परमात्मा नहीं है। अरे जितना परमात्मा ने हमको उपहार के रूप में अपनी जो शक्तियां हैं हमको जो प्रदान किया है महाराज, वह कोई नहीं कर सकता। आज धरती माँ इतनी सामर्थ्य है कि एक सूखा बीज डाल देते हैं, पानी डालते हैं, कितना उसमें अच्छा उत्पादन होता है। वही बगल में नीम का पेड़ है जो कड़वा होता है महाराज, और वही यदि अंगूर लगा है और आम लगा है महाराज, कितना मीठा होता है। यही तो भगवान प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब की प्रमाण की क्या आवश्यकता है? कहते हैं भगवान नहीं है। अरे भगवान को आपने कभी खोजा ही नहीं, भगवान को कभी आपने माना ही नहीं, भगवान के शरण चरण में आपने कभी गया ही नहीं, तो भगवान किसी के नौकर थोड़ी हैं कि आकर आपके गठरी मुठरी बांधेंगे, आपकी गैया बांधेंगे, आपको दूध दूध के देंगे। अरे आपको इतना संपत्ति दिया है, इतना गिफ्ट के रूप में इतना उपहार मिला है कि आप कल्पना भी नहीं करोगे जितना प्रकृति ने हमको फ्री में दिया महाराज। आज इतनी ऊर्जाएं, इतनी सूर्य भगवान इतने रोशनी दिए हैं कि आज बड़े बड़े कारखाने बिजली चल रहे हैं महाराज। सूर्य भगवान ने कभी मांगा कि हमको टैक्स दो भैया, इतना का प्रसाद चढ़ाओ, हम आपको फ्री में दे रहे हैं। वायु इतना शीतल वायु दे रहे हैं, यदि 5 मिनट 5 सेकंड यदि वायु बंद हो जाए महाराज, सब छटपटा जाए। हम कभी वायु ने कहा कि हमको भाई टैक्स दो, कोई कभी नहीं कहा, क्योंकि भगवान देते हैं तो उसकी गणना कभी नहीं करते। भक्तों के लिए तो हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो जो प्रकृति हमको उपहार दी है, नदी, पहाड़ और यह वायु, जल, ये साक्षात अग्नि, साक्षात देवता है महाराज। किसी की प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इन्हीं को हम देवता माने, इन्हीं की पूजा करें तो ये साक्षात देव है हमारे लिए। हमें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस तरह गजेंद्र को भी प्राप्त हुए, भगवान के दर्शन हुए और गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि गजेंद्र जो था किसी विश्वविद्यालय में भी नहीं पढ़ा था। वो इतना ज्ञानी हो कि कैसे भगवान आते हैं। भगवान तो ऊंची जाति वालों को भी नहीं मिलता, वो तो सभी जातों पर दया करते हैं। कुछ कहते हैं अरे ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को मिलता होगा, ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण हो या किसी भी जाति का हो, कभी भेदभाव नहीं किए महाराज। प्रमाण है, क्या प्रमाण है? वेदों को ही मिलते हैं। विदुर जी महाराज तो दासी पुत्र थे, सबरी तो भीलनी थी महाराज, उनको भगवान ने स्वयं जाकर दर्शन दिए। तो ऐसा भी भेदभाव भगवान के पास नहीं है कि कोई ऊंच व्यक्ति को या नीच व्यक्ति को महाराज मिलते हैं। क्योंकि इस धराधाम में कोई भी व्यक्ति आया महाराज, वो नीच बनकर नहीं आया, अपने कर्मों के कारण नीच बना है वो। आज भी जो भक्त की श्रेणी में हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय के हो महाराज, उनकी पूजा होती है, मंदिरों में रखा जाता है। आज रैदास तो जाति के चर्मकार थे महाराज, उनकी पूजा संतों में होती है। जो जाति भी ऐसा निर्धारित नहीं है, अपने कर्मों से आदमी हीन होता है, अपने कर्मों से नीच होता है। भगवान जिस तरह एक ब्राह्मण को पैदा करता है, उसी तरह एक क्षत्रिय को, वैश्य को, एक शूद्र को भी पैदा करते हैं महाराज। यहाँ आकर अपने कर्मों के कारण, हम इस वर्ण व्यवस्था के कारण हम लोग बट जाते हैं महाराज। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम किसी ब्राह्मण से, किसी उच्च जात से कोई कम नहीं है महाराज।
यदि हमारी निष्ठा अच्छी है, पूजा पाठ में हमारा विचार है, तो जात न पूछो साधु की। ऐसे ऐसे महंत है महाराज, कोई नहीं पूछता है किसी जाति का हो आप। उसका वस्त्र, उसका वेशभूषा, उसका जो क्रियाकलाप वही बता देता है कि ये सिर्फ भगवान का भक्त है, कोई ऊंच नीच जाति का नहीं है महाराज। आज मंदिर में हमने देखा, यही कंकाली माता जी के मंदिर में कोई पूछता है कि आप किस जाति वर्ग के हो, सब कोई प्रणाम करते हैं, पैर पड़ते हैं, किसी जाति का बहू। आज उसकी श्रेणी संतों में है, तो क्यों है? क्योंकि वह भगवान माता जी के भक्त हैं वो। तो यदि उस मार्ग में है महाराज, तो आपका जीवन सार्थक है, किसी जात समुदाय से कोई मतलब नहीं है। यदि हमारे में कोई कमी है तो हमारा मन हीन है कि अरे हम नीच जाति के हैं या ऐसे गरीब व्यक्ति हैं तो हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा मन में विचार बिल्कुल न रखें। जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। आप जहां भी रहो, कोई भी काम करो, चाहे आप गाय की सेवा करो, चाहे आप भोजन बनाओ, या कोई यदि आप खेती के काम कर रहे हैं, गेहूं कटाई चल रही है, जय बार हंसिया मारो तैवार, राम श्री राम श्री राम श्री राम। अरे क्या कोई भक्ति के लिए कोई ऐसा है कि आप धूप में बैठो, अग्नि में बैठो, जल में बैठो, एक पैर से खड़े हो? आप जहां रहो वहां भी आप भजन कर सकते हो। और गृहस्थ तो ऐसा भजन का साधन है महाराज, कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। गृहस्थ सबसे बड़ा धर्म माना गया है भगवान की प्राप्ति के लिए। गृहस्थ धर्म वालों को तो और जल्दी मिलता है भगवान की भक्ति। यदि घर का वातावरण आपका शुद्ध है तो आपका घर वृंदावन से कम कोई कहीं नहीं है महाराज। आप पूजा करें, जैसा मैं निवेदन किया था कि एक साथ भोजन, एक साथ भजन करना प्रारंभ करें, आपका घर किसी मंदिर से कम नहीं होगा। आज नई बहू आई, जैसे आती है बहू अपना चूल्हा अलग कर लिए महाराज। हमसे ये इतने लोगों का, बूढ़ों का सेवा नहीं होगा, हम इतनों को खवाने के नहीं आए, हम नौकरानी है क्या? ऐसे करके अपना चूल्हा अलग कर लिए। हम दो, हमारे दो वाला सिस्टम हुआ महाराज। घर में बिखराव हो गया और बंटने के बाद भी लड़ाई झगड़ा भी बंद नहीं हुआ। वो खेत गहिरा उसको दे दिया, फलाना उसको दे दिया, मोहर उसको दे दिया, धी उसको दे दिया। यह जिंदगी तक चलता रहा महाराज। इसी में हम उलझ गए क्योंकि हमारी जो लक्ष्मी है, जो चूल्हा है, वो बट गया। उसी का दुष्परिणाम हमारे जीवन में क्लेश और कलह आना प्रारंभ हो गया। जिस दिन तक हमारे पूर्वज एकत्रित थे, आज पूरा संयुक्त परिवार जब तक था, मिला जुला परिवार जब तक था महाराज, इतना विघटन, इतना कलह नहीं होता था। बाबूजी हमारे बताते थे कि इतने सदस्य थे, 50 लोगों का भोजन एक घर में, एक चूल्हे में बनता था महाराज। आज तो उतना बाराती लोग भी नहीं आते हैं जितना एक घर में बनता था। और मात्र बड़ी बहू बनाती थी भोजन, या कि छोट बहू, यदि नई बहू आई है तो बढ़िया उसका ड्यूटी भोजन में हो जाता था। सब मिलके बनाते, कोई लोई काटता, कोई बेलता, कोई चूल्हा व्यवस्था करता, सब मिलजुल के भोजन बनाते महाराज। एक लाइन से पंक्तिबद्ध भोजन करते, हंसी मजाक से भोजन करते, बढ़िया खुशहाल जीवन परिवार रहता। फिर अपने अपने काम में चले जाते महाराज। सभी ऐसे देवरानी जेठानी सास बैठकर भोजन करती। उस घर में कलह हो ही नहीं सकता। आज भोजन साथ में नहीं हो रहा है, अपना भोजन बनाए, सास को दिए खाना वाना, पति को दिए, किसी को दिए नहीं दिए, अपना भोजन की थाली अपने रूम में लेकर चली जाती हैं। कोई किसी से मतलब नहीं। तो विघटन न हो, जैसे खाओगे अन्न वैसे रहेगा मन। आपके मन में तो जहर है कि मैं इतना परिवार में, मेरा किस्मत फूटा था कि ये 50 परिवार में आई महाराज, मेरा तो ये नौकरानी से बदतर मेरा जीवन हो गया। इस विचारधारा की आज बहुएं आ रही हैं। इस विचारधारा की थोड़ी आती है कि मैं जाते जाते बढ़िया सास की सेवा करूंगी और जो भी वहां पर गड़बड़ी है उसको मैं दूर करूंगी। वो तो गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से आती हैं, क्योंकि उन्हें संस्कार ही दिया जाता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, पल पल की खबर बताया जाता है कि मेरे सास ने आज ठंडा ले आए तो मेरे को नहीं दिए, सब पी लिए। तो वहां से मायके से बोलते हैं, अरे तेरी मोटकी सास, अरे बहुत खराब है। अब जहर घोलना मायके से शुरू हो गया महाराज, क्योंकि पल पल की बात अपनी माँ को से बता रही है और माँ उसके जीवन में जहर घोलना प्रारंभ कर देती है। जिस घर की बहन बेटियां यदि ससुराल जाती है महाराज और उनका
रोज का खबर यदि उनके मायके में आता है फोन के द्वारा तो विघटन होने में ज्यादा समय नहीं लगता महाराज। तो निवेदन है जब भी छोटी हमारी बच्चियों का विवाह हो तो आप ससुराल में जाओ, हफ्ते में एक आध बार, हाँ दिन में एक बार सिर्फ हालचाल बता दो। ये नहीं कि पूरा क्या बना, कैसा रोटी कच्चा रहा, कौन सा पका, कौन सा किसको दिया, ये पूरी विधिविध जानकारी अपनी माँ को बिल्कुल न दे। यदि ससुर किसी कारणवश आपको डांट भी दे, यदि पति देव गुस्सा में डांट भी दें, तो यह सूचना मायके में कभी आप न दो, क्योंकि जो ज्यादा चाहता है, जो ज्यादा प्रेम करता है, वही अपने पत्नी को या अपनी बहन को या अपने भाई को डांटता है महाराज। कोई यदि गलत काम करोगे तो जो सबसे ज्यादा स्नेह करेगा, जो सबसे ज्यादा प्रेम करेगा, वही अपने स्वजनों को डांटता है। इसमें बुरा होने की, बुरा मानने की बात नहीं है। आप दूसरे को तो नहीं डांटते, कोई लड़का कुछ भी खेल रहा है, रास्ते में जा रहे हो तो तालाब में भी घूम रहा है, घूमने तो दूसरे का बच्चा है, क्योंकि स्नेह नहीं है। और यदि आपका भाई का लड़का है कहीं धूप में घूम रहा है तो आप जाके थप्पड़ भी मारते हो, क्यों धूप में घूम रहे हो, क्योंकि आपका स्नेह है उससे। और यदि वो लड़का अपने मम्मी को जाके बता दिया कि आज मेरे को चाचा ने, बब्बा ने मारा है, तो उसकी मम्मी डंडा लेके तुरंत आ गई, कैसे मार दिए। अरे आखिर प्रेम है, बब्बा का प्रेम है, बड़े भाई का प्रेम है, लगाव है, इसलिए न मारा है। ऐसे विचार होने चाहिए, तब उस घर में विघटन होना असंभव है महाराज। यदि विचारधारा हमारी दूषित हुई तो आज निश्चित रूप से हमारे घर में बिखराव होते हैं। इस तरह अनेकानेक उदाहरण देते हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि प्रेम का भूखा हूं मैं और पदार्थ के भूखे संसारी हैं। दुनिया वाले आए तो उन्हें चकाचक बढ़िया बढ़िया माल खिला दो महाराज। भगवान स्वयं अपने मुख से बोलते हैं, यदि कोई घर में अतिथि आए तो बढ़िया चकाचक खिलाओ, उसमें सिर्फ हाथे भर ना जोड़ो कि बैठिए 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 भैया, और हाथ जोड़े बैठा दिए, कुछ खिलाए पिलाए नहीं, तो कब तक बेचारा बैठेगा मुंह सुखवाए हो। तो हो सके जो आपके पास श्रद्धा हो, जैसे बैठाओ, बढ़िया शुद्ध जल पिलाओ, और जो घर में है चकाचक बढ़िया, इस समय तो माठा लस्सी बढ़िया पिलाओ, जिससे उसके आत्मा तृप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूं, और भूखे तो संसारी के लोग हैं। दुनिया वाले आवे तो चकाचक बढ़िया माल खिला दो, खुश हो जाएंगे, गीत गाते रहेंगे, साहब बड़ा स्वागत किया उसने यहाँ गया तो, और वह स्वागत करते हुए वह स्वागत का पुल बांधता हुआ जाएगा। तो संसार पदार्थ का भूखा है तो उसे पदार्थ खिला दो, मैं तो सिर्फ प्रेम का भूखा हूँ महाराज। मैं आपसे सिर्फ प्रेम की उम्मीद करता हूँ, जो किसी को नहीं दे सकते वो सिर्फ परमात्मा को प्रेम दे, प्यार दे, क्योंकि प्रेम के भूखे भगवान हैं। प्रेम का भूखा हूँ मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह भगवान कहते हैं कि मैं प्रेम का भूखा हूं, जो मेरे पास बड़े भाव से प्रेम से आता है महाराज, उसी की मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे हम परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। आइए एक छोटा सा प्यारा सा भजन ठाकुर जी के चरणों में, इसके बाद हम सब विदुर चरित्र को लेकर हुए कथा में बढ़ेंगे। आज की बहुत पावन चरित्र कथा को हम आगे बढ़ते हुए, आइए एक बहुत ही प्यारा भजन। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का।
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चला है वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। राधे शोहरत तुम्हारी वहाँ ना जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी वहाँ ना जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी। ओ नहीं साथ जाना नहीं साथ जाना, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना 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 किसी का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्पन् धर्मेण विनष्ट दृष्टि, भातृर्विशिष्टस्य सुतान् विभूनम् प्रवेशस्य लाक्षा भवेन ददाह। जिस समय राजा धृतराष्ट्र बिल्कुल अंधे हो चुके थे, अंधे तो वह बचपन से ही थे, बाहर भी आंखें तो पहले से ही बंद थी, पर पुत्र के प्रेम में भी इतने मोह में वो छा गए और भीतर की भी आंखें बंद हो गई महाराज। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है महाराज और ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान का वह सदुपयोग नहीं करता महाराज, वह अंधे के ही समान है। यदि हमें मानव का शरीर मिला है महाराज, यदि हम भजन भाव नहीं करते तो हम पशु के समान है, एक अंधे के समान है, क्योंकि अंधा व्यक्ति बेचारा कुछ कर नहीं सकता, बस वहीं बैठे बैठे अपने मन को मार कर बैठा रहता है। तो यदि हम अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, ज्ञानवान मानते हैं महाराज, तो इस ज्ञान का हम उपयोग करें और उस उपयोग को हम समाज के प्रति अर्पित करें, समाज को जो सुधारने का प्रयास करें, जो समाज आज गर्त की ओर जा रहा महाराज, उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, यह ज्ञानियों का कार्य है। यदि हम ज्ञानी मानते हैं तो समाज को सच्चे राह पर ले जाने का प्रयास करें। इस तरह अनेकानेक उदाहरण देते हुए, धर्म की आसरा लेते हुए, धर्म तब हमारी रक्षा करेगा जब धर्म के अनुसार हम चलेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि धर्म की पहले आप रक्षा कीजिए तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। यदि हम मंदिर की रक्षा करेंगे नहीं महाराज, तो भगवान हमारे कैसे रक्षा करेंगे। आज मंदिरों में तरह तरह के कब्जा हो रहे हैं महाराज, अनेक विधर्मी लोग कहते हैं हमारे पूर्वजों ने बनाया। आज राम मंदिर हमारे लिए गर्व की बात है महाराज, कितने 100 साल पहले
अंग्रेजों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा उस मंदिर को तोड़ फोड़ कर विवादित कर दिया। और हमारे इस धराधाम के जो एक मुखिया के रूप में रामलला हैं, जो हमारे आराध्य है महाराज, कई साल तक बाहर थे महाराज। ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकिन आज हमने ऐसे सरकार का गठन किया कि उस सरकार के द्वारा भगवान का जो उचित स्थान था, आज उन्हें विराजमान होकर समस्त हिंदुओं का सर जो ऊंचा हो गया महाराज, हमारे लिए गर्व की बात है। हम ऐसे देश के नेता को नमन करते हैं जिन्होंने ऐसे सोचा, और जो हमारे आराध्य है राम है, उनका जो उचित स्थान वह मंदिर अयोध्या धाम का जो विवादित था, उसको बनाकर आज हिंदुओं का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया महाराज। क्योंकि जहां धर्म की रक्षा होती है वहीं पर धर्म विराजमान होता है। माता जानकी पंचवटी में थी और साधु वेश बनकर रावण जब आया भिक्षा मांगा, तो किशोरी जी ने सोचा क्या किया जाए। मेरे देवर जी कहकर गए कि निशाचरों की माया समझ में नहीं आती माँ, यहाँ से बाहर मत निकलना, रेखा का उल्लंघन ना करना। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेती। आज कितना माता सीता के पास ऐसा दुविधा हो गया कि मैं यदि बाहर जाती हूँ, तो जो देवर ने मुझे सचेत कर गया था कि बाहर मत जाना माँ, क्योंकि यहाँ राक्षसों का बसेरा है, कब कौन किस भेष में आ जाए और कब किस दृष्टि से यह यहाँ पर आकर अनुचित कार्य कर जाए। और यदि मैं भिक्षा नहीं देती हूँ तो साधु पता नहीं, यदि परमात्मा कोई भिक्षा लेने के लिए मेरे परीक्षा लेने आए होंगे तो उसमें भी मेरी चूक हो जाएगी। तो आज माता सीता भी को दुविधा हुआ कि मैं धर्म की रक्षा का पालन करूं या अपने कर्म की रक्षा का पालन करूं। इस तरह उदाहरण देते हैं। और ये साधु कह रहा है कि मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, रेखा से बाहर आकर मुझे भिक्षा दो। यदि मैंने भिक्षा नहीं लिया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा कि गृहस्थ के घर में कोई भिक्षु बिना कुछ लिए चला जाए। महाराज मुझे तो अपने धर्म की रक्षा करनी ही चाहिए। और रेखा का उल्लंघन करके जैसे ही भिक्षा दी, रावण ने अपने असली रूप में आकर माता सीता का हरण कर लिया। महाराज तो हमारी कुछ दुविधाएं भी होती है, जैसे कोई साधु सन्यासी आया, अब कौन असली है कौन नकली है महाराज, उसकी भी हमें जानकारी नहीं होती है। क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम सबकी रक्षा करना चाहते हैं, सबको सम्मान देना चाहते हैं, पर सावधानी जरूरी है महाराज। सभी को असली नकली में थोड़ा बहुत परिचय होना चाहिए। और यदि टाइम टू टाइम यदि दरवाजा खुलाएं तो हम ना खोल दें, झट से पहले परिचय लें। कल निवेदन भी किए थे, इस तरह सचेत रहें और असली नकली लोगों को पहचान हमारे मन में हमारे जीवन में रहे। इस प्रकार का अनेकानेक उदाहरण देते हुए बताया गया कि उस देश का कल्याण संभव नहीं है जहां सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन करी हो ही बेग ही नास। कहा गया है महाराज, सचिव और चाटुकार यदि हो जाए, राजा का जो सचिव होता है ना, जैसे हमारे ग्राम पंचायत में सरपंच हुए फिर सचिव होते हैं, तो यदि सचिव मान लो तेल पालिश करने लग जाए, हिंदी में बताया जाए कि अरे सरपंच जी आपका तो बहुत बढ़िया काम है, सबको आप लाभ दे रहे हैं, वो चाटुकर्ता चमचागिरी जिसको हिंदी में कहते हैं करने लग जाए महाराज, उस राजा का यदि सचिव चमचागिरी करने लग जाए तो उस देश का, उस ग्राम का, उस राज्य का विकास संभव नहीं है महाराज। और कहते हैं कि यदि डॉक्टर साहब मरीज की रुचि के अनुसार मीठी मीठी बात करने लगे तो समझ लो कि बीमारी मिटने वाली नहीं है। और यदि गुरुदेव चेला का रुख देखकर हाँ में हाँ मिलाता जाए तो समझ लो कि चेला का कभी कल्याण नहीं हो सकता है। यदि हम चेला को बताएं बढ़िया चेला खाया करो, लहसुन प्याज बढ़िया बढ़िया तल के खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है,
तो समझ लेना कि वो गुरु आपको गर्त में ही ले जाने वाला है। बढ़िया मीट मसल खाया करो, शरीर बनाओ बढ़िया, काहे दुबले पतले हो रहे हो। यदि ऐसा गुरु जी सलाह देने लग जाए तो समझ जाइए कि ये गुरु गर्त में डाल देगा किसी दिन। यदि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति की ओर यदि नहीं ले जाता है गुरु, तो समझ लेना वह गर्त की ओर एक दिन जरूर ले जाएगा। तो गुरुओं से भी सावधान रहें भाई, जानबूझकर ऐसे गुरु आप ना बना लें कि आपको गर्त में डाल दे। पहले जानो परखो, इसके बाद गुरु का चयन करो। ऐसा नहीं कि कोई कथा बाँचने आ गया हम जैसे भाई, हम भी उदाहरण दे रहे हैं। पहले हमारे विषय में जानो कि कहाँ के पंडित जी हैं, कहीं इनका थाना वाना में तो नाम नहीं है, ये भी जानकारी कर लो, तब गुरु बनाओ। ऐसा नहीं कि व्यासपीठ पर आके बैठ गए और माला पहना दिए, कान फुकवा लिए, महाराज हमको गुरु मंत्र दे दो। क्योंकि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के भैया। यदि गुरु बना लिए तो उनके प्रति फिर श्रद्धा होनी चाहिए। पता चला बाद में छानबीन करे कि पता चला उनको तो पुलिस ढूंढ रही है उस गुरु महाराज को, तो आपको बहुत ग्लानि होगी, अरे मैं कहां से कहां गुरु बना लिया। तो आपको उसकी प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने उस गुरु का छानबीन नहीं किया। चाहे जैसा भी हो, यदि चोर हो, यदि डाकू हो, यदि आपने गुरु बना लिया है तो उसे गुरु का ही दर्जा दो आप, तभी आपका कल्याण है। और आपने कान फुकवा लिया, अरे सोचे वो तो गुरु अब ठीक नहीं है महाराज, तो फिर यदि आप गुरु आप बदलना चाहते हैं तो इसमें आपको प्रायश्चित होगा। इसलिए गुरु बनाओ जान के, और पानी पियो, भोजन करो, सब ये जान के भैया, ऐसा निवेदन है। क्योंकि गुरु ही ऐसे आज साक्षात देव हैं कि गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा माना गया है महाराज। जो हमारे जीवन में अंधकार रूपी यह अंधकार जो छाया हुआ है, एक गुरु ही ऐसा है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे गुरु का हम चयन करें जो हमें आज गर्त से लेकर भगवान के शरण में ले जाकर हमें खड़ा करें, जिससे हमारा जीवन कल्याण की ओर अग्रसर हो। ऐसे गुरु का चयन करें, ऐसे गुरु का हम चयन करते हैं। और जहां सचिव और गुरु ये सब मीठे मीठे बोलने वाले हों तो इनसे सावधान रहने चाहिए भैया। और यदि डॉक्टर ही बोले कि आप जो मन परे खाओ, आप कोई परहेज ना करो, तो उस डॉक्टर से भी आप परहेज करो। यह डॉक्टर सिर्फ फीस लेने के लिए चक्कर में हमको बार बार बुलाता है, इसके दवाई से हम ठीक होने वाले नहीं हैं। पूछते हैं डॉक्टर साहब दवाई तो दे दिए पर क्या क्या खाएं? अरे बोलते हैं सब खाओ जो मन हो, बढ़िया मसाला खाओ, दूध जितना पीना हो पियो, बढ़िया भर पेट खाओ। तो उस डॉक्टर से भी सावधान हो जाओ। अरे अभी बीमारी है, कम से कम बीमारी दूर हो जाए तब ना खाएंगे चकाचक। किसी को मलेरिया है, अब बोल दो भैया बढ़िया दूध पीना जाके, तो दूध जहर तो होगा हमारे शरीर में। क्योंकि जब तक बीमारी दूर नहीं होगा तब तक वो जो भी हम खाते हैं अपोजिट चीज, उल्टा सुल्टा, तो हमारे शरीर को नुकसान करेगा। तो उस डॉक्टर से भी सावधान हो जाओ कि ये पैसा इसलिए के चक्कर में बोल रहा है, जानता तो हमारा परमानेंट है, ये मरीज है, जाएगा कहीं नहीं हमारे पास आएगा, बीमार पड़ेगा तो बस ये मरने न पाए, ऐसा दवाई इसका करते रहेंगे। और ऐसे दवाई विटामिन पानी दे करके इसको ठीक करते रहेंगे, बार बार आता रहे, फीस बनता रहे। तो डॉक्टर वैद्य तो वो है, ये दवाई 3 टाइम खाओ, मिर्च मसाला मत खाना, खटाई नहीं खाना, और कुछ परहेज बताए तो समझो कि हमारा हित ऐसी है। अब यदि सब बोले तो समझ जाना, उससे सचेत हो जाना भैया, हम तो निवेदन कर रहे हैं। और इस तरह हमारे जीवन को ये सब अंधकार में डालने वाले कहे गए हैं महाराज। श्री विदुर जी महाराज ने अपने धनुष बाण सब देहरी पर दरवाजे में रख दिए। और धनुष बाण क्यों दरवाजे पर रखे? इसलिए रख दिए कि यदि मैं लेके साथ जाऊंगा तो कहीं कौरव ये समझ बैठे कि शायद शत्रुओं से मिलने जा रहा है। इसलिए धनुष बाण दरवाजे पर रखकर कह दिया कि हम तो अब निष्पक्ष होकर जा रहे हैं महाराज। यदि किसी के आप गुलामी यदि कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चपरासी है, तो यदि आपको कोई सामान दिया है, जैसे लाइसेंसी बंदूक होते हैं, दे दिए महाराज, तो हमारा कर्तव्य है जो भी हमको प्राप्त हुआ है तो हम वहां सब जमा करा दें। यदि हमको बंदूक जमा नहीं कराएंगे तो महाराज यदि हम छोड़ छाड़ के काम चल दिए तो हम दोगला पंथी में गिनती आएंगे कि बताओ हमारा लाइसेंसी बंदूक ले गया। तो इसी तरह विदुर महाराज ने अपना जो धनुष बाण था, जो भी वहां कौरों का जो दिया हुआ उनका था, सब वही देहरी में धरकर महाराज संन्यास ग्रहण कर लेते हैं वो।
चले जाते हैं। निगतः कौरवो पुण्य लब्धो मनो। इस तरह आज कौरवों का समस्त पुण्य ही उन्हें छोड़ कर जा रहा है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति परिवार में यदि कोई साधु सन्यासी हो गया महाराज, और यदि वह तिरस्कार करके उस परिवार को चला गया महाराज, तो उस दिन से उस परिवार की, उस घर की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो निवेदन है, यदि घर में यदि कोई बहुत बड़ा पुजेरी है, रात दिन बढ़िया भगवान का पूजा करता है, तो उसको आप अकारथ मत माने। क्योंकि हो सकता है उसी की भाग से हम बढ़िया जीवन यापन कर रहे हैं। कोई साधु सन्यासी हो जाता है, रात दिन पूजा करने लग जाता है, तो उसको हम हीन दृष्टि से बार बार दुत्कारते हैं, तुम्हारे कुछ काम नहीं, बस दिन भर पूजा करते हो, दिन भर पूजा करते हो। अरे उसकी आस्था है तब ना पूजा कर रहा है, और कोई करके देखे, उसको हम सब निकम्मा समझने लग जाते हैं। जिस तरह लंका में सिर्फ विभीषण ही ऐसे थे कि वो भक्त की श्रेणी में आए महाराज। उनसे भगवान, बताइए, राक्षसों के बीच में रहकर भगवान ने आस्था रखी, आज महाराज उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। तो हम यदि भगवान के भजनों में भगवान की भक्ति को पाना चाहते हैं, तो बड़े भाव से उनके शरण में रहें। यदि हमारे घर में कोई भक्त है, कोई जोगी सन्यासी हो गया है, और वह भगवान का भजन कर रहा है, तो उसे बड़े भाव से देखें। यदि वो घर त्याग दिया महाराज, उसी दिन से हमारे घर में कुछ न कुछ अशांति होने लग जाती है। ऐसे भक्त को हम सब नमन करते हुए मैत्री मुनि कहते हैं, विदुर महाराज आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न किया विदुर जी। जगत के सुख हैं कि नहीं, जहां हम सुख ढूंढ रहे हैं वहीं ही नहीं है, सुख तो हमारे भीतर है। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकलता है, लोग बताते जाते हैं कि आगे चलते जाओ, सरोवर है, चलते चलते सरोवर के तट पर भी पहुंच गया। सरोवर में पानी भी बहुत था, पर विडंबना यह है कि उसमें काई जम गई है महाराज। कभी देखा जाता है कि जिस तालाब में ज्यादा उपयोग नहीं होता महाराज, जल तो खूब सारा भरा रहता है, पर वह प्रदूषित रहता है, उसके ऊपर जो काई की परत जमी रहती है, वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से जाओ तो मन खिन्न हो जाता है। तो इस तरह महाराज जो काई रूपी इस परत को हम देखकर मन हमारा खिन्न हो जाता है। और पानी को तो कई बूंद भी दिखाई नहीं पड़ते, दूर दूर तक दृष्टि घुमाओ तो सरोवर में चारों तरफ रेगिस्तान सा सरोवर पानी दिखने लग जाता है, पर काई से ढका है। रेगिस्तान पर दृष्टि डाली तो रेतीली भूमि पर उसे जल की तरंगे नजर आई। इसी को कहते हैं मृग मरीचिका अथवा मृग तृष्णा महाराज। क्योंकि हमारे जीवन भी जैसे जल में काई छुपी है, इसी तरह हमारे जीवन में भी अज्ञान की जो काई जमी हुई महाराज, इसके कारण ना तो हम भक्ति के मार्ग पे चल सकते हैं और ना कोई सत्कर्म कर सकते हैं। और जब हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है, जब हम काई हटाते हैं, सदगुरु हमारे कर्ण रंध्र से हमें भगवान की स्तुति कराते हैं, भजन में जोड़ते हैं महाराज, तो वह काई हटती है तो हमें जल नजर आ जाता है। इसी तरह जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमें भगवान की जो दृष्टि है, जो कृपा है, जो भगवान का भजन है, जो कृपा है, वो सब नजर आने लग जाता है। तो गुरु ही एक ऐसे माध्यम है जो हमें भगवान के भजनों से जोड़ता है। एक बार हम ऐसे कथा सुन रहे थे, तो आधुनिक जो आज के युग में सब होता है महाराज, उस दृष्टांत देकर हमें समझाया कि जैसे आजकल बैंकों में यदि जाओ भैया, तो कहते हैं तुम्हारा केवाईसी नहीं है, तुम्हारा फोन से लिंक नहीं है, फलाना फलाना तरह के आजकल सब सिस्टम बन चुका है। तो इसी तरह से यदि हम भगवान की भजन करना चाहते हैं, बहुत खूब सारा भजन करते हैं महाराज, और हमने गुरु दीक्षा अभी तक नहीं प्राप्त किया है, क्योंकि मानव के जीवन में गुरु दीक्षा बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जो भी पुण्य काम करते हैं, जैसे केवाईसी नहीं कराते ना, तो कहीं से पैसा आता है तो अटका रहता है, उस खाते में नहीं जाता है। इसी तरह यदि गुरु मंत्र आपने नहीं लिया है, तो सब आपका पुण्य एक जगह अटका हुआ रहता है, आपके खाते में वो नहीं जोड़ता है। इसलिए यदि आपने गुरु मंत्र लिया, तो जो भी पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं, सब आपके खाते में जुड़ता जाएगा। कितना अच्छा उदाहरण दिए महाराज, आधुनिक युग में ऐसा होता ही है।
कहीं से पैसा 10-20 हजार यदि आता जाता रहेगा, यदि केवाईसी नहीं है तो बीच में अटका रहता है, चेक कराएंगे तो अपना का जीरो बताएगा। केवाईसी हो गया तो जितने अटके पैसे सब जाके स्टोरेज हो जाते हैं, दिखने लग जाता है कि आपके खाते में 5 लाख आ गया, क्योंकि आपकी केवाईसी हो गई, आपका गुरु मंत्र आपको मिल गया, भगवान से आपको गुरु ने जोड़ दिया, आप पुण्य लाभ अर्जित करने लग गए, आप धर्म के पथ पर चलने लग गए महाराज, आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने लग गई, आप दिनों दिन भगवान के चरण शरण के पास जाते लग गए। इस तरह गुरु की महत्व बताई गई है कि हमें जीवन में सदगुरुदेव का जो उपयोग है वह भगवान के भजनों को जोड़ता है, भगवान के चरण शरण में ले जाता है, सही मार्ग में ले जाता है, क्योंकि गुरु माता पिता ही साक्षात देवता हैं इस जग के। क्योंकि सब तो इधर उधर रास्ता बता सकते हैं, लेकिन गुरु जो बताएगा अपने शिष्य के कल्याण के लिए बताएगा महाराज। माता पिता, माता चाहे कितना भी उसका बालक दुष्ट क्यों ना हो, वो हमेशा अपने पुत्र को चाहेगी, उसे सद्मार्ग ही बताएगी कि बेटा ऐसा काम मत करो, तुम्हारे लिए यह ठीक नहीं है। तो माता पिता और गुरु ये साक्षात देवता हैं, इन्हें हम देवता तुल्य मानकर अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस प्रकार श्री विदुर जी महाराज को मैत्री मुनि से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया तो विस्तार से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन हुआ। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की इच्छा प्रकट की तो भगवान के ज्ञान को आत्मसात करके सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि के 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि बच्चों तुम ही भी सृष्टि करो। चारों ने कहा हम बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते महाराज, हमें तो केवल हरि का भजन करना है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमारे पुत्र होकर हमारी आज्ञा नहीं मान रहे हो। इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध में भृकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र शंकर के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई तुम्हारा नाम रुद्र होगा और काम तुम्हारा यही है कि तुम सृष्टि का विस्तार करने में हमें सहयोग प्रदान करें। तो भोले बाबा ने सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी आदि की सृष्टि प्रारंभ कर दी महाराज। अब जो जिसके पास जैसा होगा वैसा ही नहीं सृष्टि करेगा। वो कहां से अप्सरा और कहां से सब मेम पाए, उनका तो भूत प्रेत पिशाची से, पिशाचों से सब पूरा पाला है भूत भावन भोलेनाथ का। तो जैसा उनका भेष, जैसा उनका साथ, इसी तरह सृष्टि करना प्रारंभ कर दिए। और ब्रह्मा जी बोले बस बस करो महाराज, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी है, आप तो बैठकर भजन करो। भोलेनाथ भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मारीच, अत्रि, अंगीरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया और अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्मद जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की ही मानसी सृष्टि है महाराज। और उनके बाद विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष का जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मनु और शत्रुपा। आज उसी मनु के संतान हम सब हैं महाराज, इसलिए हम मनुष्य कहे जाते हैं महाराज, क्योंकि हम मनु के संतान हैं। और मनु शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए मनु पुत्र होने के नाते हम लोग भी मनुष्य कहलाते हैं। इस तरह अनेकानेक कथाएं आती हैं और इसका मतलब वह अपने को मनु पुत्र नहीं मानते तो वह मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई, उनमें 2 बेटा और 3 बेटी हैं। बेटियों का नाम आकृति, देवहूति और प्रसूति तथा बेटों का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। पर एक दिन मनु महाराज ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि भगवान सृष्टि का मैं विस्तार तो करना चाहता हूं पर कैसे करूं।
महाराज हिरणाक्ष राक्षस पृथ्वी का ही हरण करके ले गया है। तब ब्रह्मा जी को ध्यान लगाते ही उन्हें बड़ी तेज छींक आई। छींकते ही उसने नरसिंह नासिका रंध्र से, मतलब नास की छिद्र से, नाक के छिद्र से भगवान का 12 रूप प्रकट हो गया। बोलिए 12 भगवान की जय हो। देखते देखते भगवान का पर्वताकार देह हो गया। देवताओं ने स्तवन किया। हिरणाक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया। इस तरह अनेकानेक भगवान ने इस सृष्टि का रचना करने के लिए अपने जोर लगाते हुए सभी को आदेशित किया। भगवान कहते हैं कि मेरे 2 मुख हैं, ब्राह्मण और अग्नि। वेद भगवान कहते हैं ब्राह्मणो मुख मासीद, और दूसरी है मुखदाग्निर्जायत, क्योंकि इसमें स्पष्ट भगवान कहते हैं कि मेरे जो मुख हैं वो ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों को अच्छे सुरुचि भोजन कराया जाता है। महाराज कहते हैं कि ब्राह्मण के मुख से जो भोजन जाता है सीधे परमात्मा को प्राप्त होता है। लेकिन आज ब्राह्मण ने अपने मुख को गटर बना लिया। महाराज कैसे उनको भगवान को भोजन प्राप्त होगा? ऐसे हम ब्राह्मणों का चयन कैसे करें कि जिससे हमें भगवान के मुख में वह भोजन चला जाए? तो इसके भी हमें ध्यान रखें कि जो भक्षा भक्ष ब्राह्मण होते हैं, जो इस शरीर को, इस मुख को गटर बनाए हुए हैं, नाली बनाए हुए हैं, जो चीज ब्राह्मणों को नहीं खानी चाहिए, मनुष्य को नहीं खानी चाहिए, वो आज ब्राह्मण कर रहे हैं। महाराज ऐसे ब्राह्मण को तो आप समाज में बैठने को भी नहीं कहिए। मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ब्राह्मण होते हुए भी इस धरती के बोझ हैं। क्योंकि इतना अच्छा जन्म पाकर के भी, ब्राह्मण होते हुए भी इस ब्राह्मण कुल को कलंकित किया है। ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने में शर्म आती है, क्योंकि सब जीव तरसते हैं महाराज, उसमें मानव भी तरसते हैं कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लें। और ब्राह्मण कुल जन्म लेने का एक ही मकसद है कि हम स्वयं परमात्मा से जुड़ें और सबको जोड़ें, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है कि धर्म करे और धर्म करवाए, भिक्षा ले और भिक्षा दिलाए। ऐसा नहीं कि आप जो भी अनीत कार्य हो रहे हैं सब ब्राह्मण करने लग गए। महाराज आज ब्राह्मणों का जो तिरस्कार हो रहा है, कुछ ब्राह्मण जो कलयुगी ब्राह्मण हैं, जो कलयुग का प्रभाव उनके मस्तिष्क में भरा हुआ है, आज पूरे ब्राह्मण कुल को कलंकित कर रहे हैं। ऐसे ब्राह्मणों को धिक्कार है जो कि मानव शरीर पाकर, और वो भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ऐसे मांस मदिरा का भक्षण करते हैं। उन ब्राह्मणों को इस धरती में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसे ब्राह्मणों से परहेज करें महाराज। उनको ना दान दें, ना दक्षिणा दें, ना उनका भोजन कराएं, ना उनका भोजन करें, क्योंकि जो त्रिकाल संध्या करता है, जो भगवान का भजन करता है, जो शिखा रखता है, जो तिलक धारण करता है, जो कंठी माला तुलसी का धारण करता है, जो मौली धागा करता है, जो भगवान का भक्त होता है, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ऐसा नहीं कि आप कुकर्म करो और आके आसन पर विराजमान हो और बोलते कि हमारा चरण धुलिए। ऐसा कोई भक्त आज तक नहीं हुआ है कि आप भक्षा भक्ष भोजन करो और आपको सम्मान मिले। वो सम्मान के काबिल ही नहीं ऐसे ब्राह्मण हैं। तो मैं निवेदन करूंगा इस मंच के माध्यम से कि यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो अपने ब्राह्मणत्व को पहचाने, क्योंकि आपका मस्तक वैसे ही गर्व से ऊंचा है कि आप ब्राह्मण हो। क्योंकि दुनिया में ऐसे मधुर चीज हैं कि आप उनका सेवन करें महाराज। एक से एक ऐसे मिष्ठान हैं जो गाय के दूध से निर्मित होते हैं महाराज। उनसे अच्छा कोई वस्तु तो हो ही नहीं सकता। आप खोवा खाएं, लड्डू खाएं, मीठा खाएं, फल खाएं, अनेक धरती में ऐसे चीज है जो अमृत तुल्य है महाराज। आज किसी का मांस खाकर, मदिरा खाकर आप सम्मान चाहते हैं तो ये हरगिज नहीं होगा, क्योंकि आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आपको भक्षा भक्ष भोजन खाने के लिए नहीं हो रहा हुआ है। तो निवेदन करेंगे हम जितने भी ब्राह्मण हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।
यह धराधाम गर्त में ना जाने पाए, यह ब्राह्मणों का ही नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप ही गर्त में चले गए तो इस धराधाम को गर्त में जाने में देरी नहीं होगी। इसके जिम्मेदार ऊंचे पद में बैठे हमारे प्रशासनिक अधिकारी, ब्राह्मण वर्ग, उच्च कुल के वर्ग, यही सब रहेगा। आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, सब इन्हीं के कारण हो रहा है महाराज। यदि गांव में एकता है, सब ब्राह्मण एक हैं, तो कोई माई का लाल, कोई दूसरा धर्म विरोधी जो हैं वो हमारे गांव में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये ब्राह्मणों में कमी है। ये हमारे जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, जो पढ़े लिखे हमारे युवा हैं, उनमें कमी है। क्योंकि विधर्मी लोग अपने वोटर को बढ़ाने के लिए, इस देश में शासन करने के लिए आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं महाराज। आज हम 80% हिंदू हैं, 60% हिंदू है। जिस दिन बराबर बराबर होंगे उस दिन नरसंहार होगा। तो कोई ना तो ब्राह्मण देगा, ना कोई क्षत्रिय देखेगा, ना कोई शूद्र देखेगा, सबका नरसंहार होगा। उसके जिम्मेदार हम सब युवा वर्ग हैं, सब ब्राह्मण वर्ग हैं, सब उच्च वर्ग हैं। क्योंकि हमने सिर्फ कमाने खाने में अपना जीवन दिनचर्या बीतीता। हमारे गांव में क्या हो रहा है, कहाँ मंदिर टूट रहा है, कहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। हमारा लड़का कहाँ जा रहा है, किसकी संगत कर रहा है, इसकी कोई चिंता नहीं। हमने बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया महाराज, वो क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, किससे विवाह कर रहा है, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। तो आज हम गर्त की ओर क्यों न जाएंगे। आने वाला समय बहुत अंधकारमय होगा, इसलिए निवेदन है कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए हम समस्त सनातनी एक हों और इस भारत भूमि को बचाने में, अपने देश को बचाने में एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा करें, तभी हमारी रक्षा हो सकता है। यही निवेदन हम व्यासपीठ से करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आइए एक प्यारा भजन, इसके बाद पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा में